अ शांति। आज 4 जनवरी 2026 भारत में रविवार है। टुडे इज 4 जनवरी 2026 एंड इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली मधुर महावाक्य है। रिवाइज तारीख है 30 नवंबर 2008। The revised date of the Murli is 30th November 2008। मुरली के टाइटल में सब कुछ आ गया है। भट्टी की मुरली है, यथार्थ रूप में समझना पड़ेगा। आज कुछ नई बातें आपको बताने वाला हूँ। आई होप इसके ऊपर आप चिंतन करेंगे। मुरली का टाइटल है फुल स्टॉप लगाकर संपूर्ण पवित्रता की धारणा कर मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करो। 3 बातें, एक फुल स्टॉप, एक संपूर्ण पवित्रता और मनसा सेवा। अभी कई बार बाबा के बच्चों ने सुना है कि पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, और बाबा ने हमको बहुत बार बताया हुआ है। बाबा के कई बच्चों ने इसको स्वीकार भी किया हुआ है, मानता भी है कि पवित्रता जरूरी है। लेकिन जानने और मानने के बाद चलना वो हर एक से होता नहीं है। आज बाबा ने पवित्रता के महत्व को अंडरलाइन किया है। मैं इसमें थोड़ा अलग सोचता हूँ। मैं प्रैक्टिकल विधि के ऊपर जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, फिर वो गृहस्थी है, कुमार कुमारियां है, इवन समर्पित है, टीचर्स बहने भी है, मुझे पूछती है हमको पता है ये गलत है, हमको पता है संपूर्ण पवित्रता के बारे में, लेकिन हमसे हो नहीं रहा है। तो कई लोग तो बाबा के बच्चे जब संपूर्ण पवित्रता को धारण नहीं कर पाते हैं तो गिल्ट फीलिंग में जाते। गिल्ट माना अपराध बोध की भावना आ जाती है कि मैं बाबा का बच्चा या बच्ची होकर ऐसे कर्म कर रहा हूँ। तो निराश हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, और कई लोग दिल शिकस्त होके बाबा का हाथ छोड़ भी देते हैं, क्योंकि पवित्रता की धारणा होती नहीं है। तो मैं इसके ऊपर पूरा आज गहराई में जाके आपको मनन चिंतन सुनाने वाला हूँ। देखो, पवित्रता इम्पोर्टेंट है, हम सब जानते हैं, दुनिया भी इस बात को मानती है। लेकिन पवित्रता को आप प्रैक्टिकल में लाओ। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज प्रैक्टिकल पवित्रता। अभी जब मैं प्रैक्टिकल पवित्रता कह रहा हूँ, तब कौन सी बात है? तो आज बाबा ने कहा है, बहुत अच्छा शब्द है बाबा का, मैं बाबा के शब्द को ही लेना चाहूंगा कि संस्कार ऐसे बनाओ जो दूर से ही आपको देख पवित्रता के वाइब्रेशन ले।
क्योंकि आप जैसी पवित्रता जो रिजल्ट में आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र, डबल पवित्रता प्राप्त है। तो बाबा आगे की स्टेज कह रहा है, संपूर्ण अवस्था के बारे में कह रहा है। हम तो पवित्र बने, लेकिन हमको देखकर दूसरों को प्रेरणा आए कि हम भी इनके जैसा पवित्र बने। अभी क्यों कुछ लोगों को मुश्किल लगता है, कुछ लोगों को इजी लगता है। अभी इसमें मैं एज अ काउंसलर और डॉक्टर कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। बाबा ने कितने बार कहा हुआ है कि संकल्प और स्वप्न मात्र भी अपवित्रता टच नहीं करनी चाहिए। और मुझे कितने लोग कहते हैं कि स्वप्न में उनकी पवित्रता खंडित हो जाती है। कई लोग तो ऐसे हैं कि कहते हैं कि स्थूल में भी हमारी पवित्रता खंडित हो जाती है। कितने माताएं, अभी माताओं की पोजीशन आप समझो, बेचारी अकेली ज्ञान में है, वो पवित्र रहना चाहती है, लेकिन उसका पति उसे पवित्र रहने नहीं देता है। और उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, माना वो हिम्मत नहीं जुटा पाती है, क्योंकि कहाँ जाए, दुनिया में जाए कहाँ, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और बच्चे हैं, छोड़ भी नहीं सकते परिवार को। तो आप सोचो, बहुत टफ सिचुएशन होता है। ये तो मैंने माताओं की बात सुनाई। अभी भाइयों के लिए रिलेटिवली इजी होना चाहिए पति के लिए, लेकिन ऐसे भी केसेस है जहां पर पत्नियां विकार के लिए डिमांड करती है। ऐसे भी बाबा के बच्चे मुझे कहते हैं हम क्या करें। तो रिलेटिवली ये परसेंटेज कम है, माताओं को ज्यादा तकलीफ है। लेट्स कम टू कुमार कुमारिया। अभी इनके लिए क्यों चैलेंजिंग है, क्योंकि पुरानी आदतें हैं, ज्ञान में आने के पहले की आदतें वो अपनी तरफ खींचती है, जिसे हम कहते हैं पुराने संस्कार। बॉडी कॉन्शियसनेस से बचपन में कुछ आदत लग गई है, अभी वो आदत जाती नहीं है। इसलिए पवित्रता को राइट पर्सपेक्टिव में हमको समझना पड़ेगा। मॉडर्न साइंस क्या कहता है, आधुनिक वैद्यक शास्त्र और आयुर्वेदा क्या कहता है। आयुर्वेदा सबसे पुराना शास्त्र है। मॉडर्न माना आधुनिक वैद्यक शास्त्र तो कहता है कि इट्स ओके। सबसे अच्छा मैं इनको डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये साइकियाट्री में सब्जेक्ट जाता है। तो डिफेंस मैकेनिज्म में हम ये बात कहते हैं कि देर आर थ्री काइंड्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। मनोविज्ञान में कहते हैं तीन प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म है। एक है न्यूरोटिक, माना मानसिक बीमारी के, पर वो मामूली मानसिक बीमारी के है। दूसरा है साइकोटिक, एडवांस मानसिक बीमारी के है। और तीसरा है मैच्योर न्यूरॉन्स डिफाइन, माना परिपक्व लोगों के जो डिफेंस मैकेनिज्म है। मैंने कुछ दिन पहले इसके बारे में कहा था, कुछ लोगों ने वीडियो सुनना चालू किया है। उसमें एक मैकेनिज्म है, वो है सब्लिमेशन। अभी ये मॉडर्न मेडिसिन, आधुनिक वैद्यक शास्त्र इसको स्वीकार करता है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन माना क्या, तो सब्लिमेशन माना, हम इसे हिंदी में कहेंगे ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण। ऊर्जा जो है हमारी शरीर की ऊर्जा, इसको समझना पड़ेगा, भाइयों को और बहनों को दोनों को समझना पड़ेगा। हमारी जो ऊर्जा है जिसे वीर्य कहते हैं, तो ये नीचे की तरफ जाता है, उसका दरवाजा नीचे है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस नीचे की तरफ जाता है। लेकिन योगी लोग, हठ योगी भी है, वो कुछ क्रियाओं के द्वारा अपनी ऊर्जा को नीचे से ऊपर की तरफ ढकेलते हैं। अब ये कठिन इसलिए है क्योंकि नदी के प्रवाह के विरुद्ध जा रहे हैं आप। नदी का प्रवाह नीचे की तरफ है, आप नदी को उल्टी दिशा में लेके जा रहे हैं। बहुत अटेंशन चाहिए, बहुत मेहनत है, और इसी के ऊपर तो मार्क्स है। पर योगी लोग
देखो वो लोग चक्र थेरेपी में ऐसे बताते हैं कि अपने शरीर में 7 चक्र है, कुछ लोग 8, कुछ लोग और बहुत सारे कहते हैं, लेकिन कॉमनली एक्सेप्टेड 7 है। तो वो नीचे से चालू होता है, मूलाधार जो मूल में होता है। हमने इसके ऊपर एपिसोड रिकॉर्ड किए हैं, आप वो भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मूलाधार के बाद स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर। मूलाधार एकदम मूल में होता है, हमारे प्रजनन और उत्सर्जन अंगों के नीचे। फिर उसके बीच में मूत्राशय के पास स्वादिष्ठान होता है, अम्बिलिकस के नीचे, नाभि के नीचे। फिर होता है छाती और पेट के बीच में, उसको कहते हैं, इन लोग के नाम अलग अलग है, तो उसको कहते हैं, इसको कहते हैं नाभि चक्र या मणिपुर भी कहते हैं। उसके ऊपर है हार्ट के दिशा में अनाहत चक्र। फिर गले में स्वर यंत्र के पास जो चक्र होता है, विशुद्ध चक्र कहते हैं उसको। अभी विशुद्ध के पास दो आंखों के बीच में आज्ञा चक्र होता है, यहाँ से आज्ञा दी जाती है। और उसके ऊपर फिर लास्ट में सहस्त्रार चक्र होता है। तो जो लोग बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, देह भान और अभिमान में रहते हैं, दे आर स्टक अप विद द मूलाधार चक्र। उनकी पूरी एनर्जी मूलाधार की तरफ है। अभी मूलाधार इज अ पावर, तो नीचे की तरफ बह रही है वो ऊर्जा। तो वीर्य को आप 3 प्रकार से उसका इस्तेमाल होता है। या तो आप बच्चा पैदा करने के लिए उसको यूज करो, दूसरा वेस्ट करो, खंडित हो जाना जिसको कहते हैं, जो कई लोग कहते हैं स्वप्न में खंडित हो गई ऊर्जा। और तीसरा है जो योगी लोग कहते हैं, ऊपर की तरफ उसी एनर्जी को उठाते हैं, और वो है ऊर्ध्वगमन। माना कुछ ऐसी योगिक क्रिया है जिससे इस एनर्जी को ऊपर की तरफ उठाया जाता है। अभी बाबा हमको क्या कह रहा है? बाबा जब कह रहा है कि बच्चे, थोड़ा अभी बाबा के ज्ञान के साथ हम इसको जोड़ेंगे कि देह को देखना माना शरीर को देखना विघ्न है। क्योंकि शरीर को देखने के बाद आपकी ये जो ऊर्जा है ये प्रजनन इंद्रियों की तरफ जाती है, और फिर वो नीचे बहने लगती है, क्योंकि उसे वही रास्ता पता है। तो बाबा कह रहा है शरीर की तरफ देखने के बजाय देही अभिमानी बनो और आत्मिक दृष्टि रखो। तो आपका फोकस जा रहा है दो आंखों के बीच में जहां आज्ञा चक्र है। तो जो एनर्जी नीचे जा रही थी उसको आप केंद्रित कर रहे हैं दो आंखों के बीच में। तो इस मैकेनिज्म को आप अगर समझेंगे तो फिर आपके लिए पवित्रता बहुत नेचुरल हो जाएगी। सिर्फ एनर्जी को ऊपर उठाना है, मतलब बार बार ये अभ्यास करना है सोल कॉन्शियसनेस का। और हम सब हिस्ट्री को जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने इसी अभ्यास से नंबर लिया। आत्मा का अभ्यास, मैं आत्मा, यशोदा आत्मा, नारायण आत्मा, कितने बार ये अभ्यास किया होगा। तो जब हमारी एनर्जी ऊपर आती है तो विकार का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि हम सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, तो बॉडी का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। अभी प्रॉब्लम कहाँ आता है, क्यों संपूर्ण पवित्रता कठिन लगती है? तो कुछ बाबा के बच्चे ये विकारों के इम्पल्सेस को जो कि आने हैं, देखो कर्म किया है, स्मृति है, तो इम्पल्सेस आएंगे। जितना परसेंटेज बॉडी कॉन्शियसनेस का होगा उतना ये स्मृति एक्टिवेट होगी और नीचे की तरफ एनर्जी बहना चालू करेगी। तो आपको केवल इतना करना है कि आपको ध्यान दो आंखों के बीच में रखना है ज्यादा से ज्यादा समय तक, तो ये एनर्जी नीचे नहीं जाएगी। अभी इसमें बहुत सारे क्लिष्ट या कॉम्प्लेक्सेस है जो लोग दबाते हैं इस एनर्जी को। अभी वो एनर्जी नीचे जाना चाहती है क्योंकि उसका रोज का रास्ता है वो, और आप उसको पकड़ के बैठे हैं। तो लंबे समय तक आप उसको पकड़ के नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो फोर्स बिल्डअप होता रहेगा। ये वैसे ही है कि किसी डैम का पानी आपने रोक के रखा है, कब तक आप रोक के रखेंगे? वो प्रेशर क्रिएट करेगा। आपने देखा होगा डैम में पानी जब भरपूर हो जाता है उसके दरवाजे खोलने पड़ते हैं।
लेकिन डैम का और भी यूज हो सकता है कि उसी एनर्जी को आप ऊपर ऊपर की तरफ उठाओ। माना एक है नीचे की तरफ जाना, आप कल्पना करो ये डैम का पानी ऊपर की तरफ बहना चालू किया नीचे जाने के बजाय, क्योंकि नीचे कंट्रोल में जाना मुश्किल होता है। वैसे तो छोड़ते हैं कंट्रोल में। तो कई लोग यही बात कहते हैं कि यस ये डैम है, हमने हमारी ब्रह्मचर्य की एनर्जी को इकट्ठा किया है, अभी इस ब्रह्मचर्य की एनर्जी को हम अच्छे कार्य में लगाएंगे, उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है और लोग यहाँ पर बदल जाते हैं। एक, इस ब्रह्मचर्य की एनर्जी को आप अच्छे कार्य में लगाओ। जो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मुझे 100 ब्रह्मचारी दे दो, मैं पूरे विश्व को बदल सकता हूँ, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था। अब ये ब्रह्मचर्य की या वीर्य की ऊर्जा आप बच्चे पैदा करने में लगाओ। जो बाबा ने भी कहा है, कितना भी कोशिश करे ये फैमिली प्लानिंग हो नहीं सकती है, क्योंकि ये फोर्स है, तो कंट्रोल करना मुश्किल होगा। लेकिन जो योगी आत्माएं हैं वो इस एनर्जी को क्रिएटिवली यूज करते, किसके लिए यूज करते हैं, तो नई दुनिया की स्थापना के लिए यूज करते। कैसे? तो पहले वो नीचे जाने के बजाय ऊपर की तरफ खींचेंगे। ऊपर की तरफ खींचना माना क्या? ध्यान दो, आंखों के बीच में लेकर जाना, आप शरीर को महसूस करो क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे ये शरीर आपको कंट्रोल करना छोड़ देगा और आप इसे कंट्रोल करना चालू करोगे। अब सोचो, हमारे पास तो यथार्थ ज्ञान है, वो सन्यासियों के पास कहाँ ज्ञान है? उनके सामने भी ये सब परिस्थितियां आती है। बहुत है सन्यासी, बाबा भी जिसे मुरली में कहता है, वैराग्य आता है, घर बार छोड़ के चले जाते हैं, फिर रह नहीं पाते हैं तो वापिस आते हैं गृहस्थ जीवन में। तो उनके पास भी ये समस्या है। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट सुनाता हूँ। नासिक करके एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, जहाँ गोदावरी नदी का उगम है, जो दक्षिण भारत में बहुत बड़ी रूप में नदी बनी है। जो नदियों का गायन है भारत में, उसमें गोदावरी एक है। तीर्थ क्षेत्र है नासिक। तो वहां पर हमने कुंभ मेले में एक स्टॉल लगाया था नशा मुक्ति का। और हमने ऐसा बॉक्स बनाया था जो लोग उसमें आके दान करें, ये सब बीके जानते हैं। तो बहुत सारे साधु आए भगवे वस्त्र पहने हुए, और उन्होंने गांजा डाला, अफीम चरस सब उसमें डालने लगे। तो मैंने उनको एक ही प्रश्न पूछा काउंसलिंग के वक्त कि आपने तो घर बार छोड़ा है, आप भगवान के हैं, तो आपको ये सब नशा क्यों करते हैं? तब उन्होंने कहा, देखो जो बाबा कहता है वही बात, कि हम तो रहना चाहते हैं पवित्र, हमको पता है ये अच्छा मार्ग है पवित्रता से शक्ति, लेकिन हमारी इंद्रिया जो है, हमारे काम की इंद्रिया हमें रहने नहीं देती है, इंद्रिया बहुत हमें तकलीफ देती है, अभी क्या करें? तो वो इंद्रियों को खत्म करने के लिए हम ये ड्रग्स लेते हैं, माना नशा करते हैं, ताकि बेहोश होके पड़े रहे। धीरे धीरे ये इंद्रियां खत्म हो जाती है, तो वो इस तरह से इंद्रियों का दमन करते हैं नशे की चीजें लेके, गांजा चरस अफीम वगैरह, क्योंकि उसमें कोई होश नहीं रहता है। देखो मैकेनिज्म सेम है, वो लोग बेहोशी में जाते हैं, हम भी बेहोशी में जाते हैं, लेकिन फर्क ये है कि हम जागरूक रहते हैं। हम बॉडीलेस स्टेज माना क्या, वो भी मर जाते हैं, हम भी मर जाते हैं, लेकिन हम जागृत अवस्था में मरते हैं, माना जिसको बाबा कहता है जीते जी मरना। क्योंकि जितनी इच्छाएं रहेगी उतना काम विकार जागृत होता रहेगा। काम की जो संपूर्ण पवित्रता की व्याख्या बाबा ने कहा है, आज भी बाबा ने बताया है कि व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। व्यर्थ क्यों चलता है? क्योंकि समर्थ नहीं चलता है। तो मैं मैकेनिज्म के ऊपर ही हूँ अभी तक, क्योंकि ये सब बातें हमने सुनी हुई है पवित्रता की। मेरे ख्याल से जो रोज मुरली सुनते हैं उनको ये सब पता है, लेकिन वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते? क्यों कुछ बच्चे ही सक्सेसफुल होते हैं? क्योंकि वो साधना करते हैं। या तो कुछ लोगों की साधना पिछले जन्म में हो चुकी है, आते ही पवित्र है,
आप सोचो, कई कम उम्र में ही बाबा के घर में आ जाते हैं। हमारी सभी टीचर्स बहनें जो कुमारियां है, उन्होंने कम उम्र में ही इसको धारण किया है। जो दुनिया वाले मुश्किल समझते हैं, इनके लिए इजी क्यों है? क्योंकि उनकी साधना है। हमारी परम आदरणीय गुलजार दादी 7 साल की उम्र में, आप सोचो, अपवित्रता की अविद्या, ऐसे ही भगवान ने उनको रथ नहीं बनाया। नहीं तो आजकल कोई भी आकर कहता है कि शिव बाबा इनके तन में आता है, और वो कहाँ आता है? होटल में भी अवतरण करते हैं। मुझे तो बहुत वंडर लगा कि शिव बाबा अभी होटल में भी आने लगा, किसी भी स्थान पर आगे आने लगा। इतना इजी नहीं है, वो पवित्रता का सागर है। उसके लिए तन भी वैसा ही चाहिए। तो हमारी गुलजार दादी के अंदर ये संपूर्ण पवित्रता थी। मैं इसको याद दिलाना चाहूंगा, जो हमने यज्ञ में, हिस्ट्री में सुना है बड़ों से, कि दादी को मिलने के लिए रिश्तेदार आते थे। दादी के अंदर देखो कितना वैराग्य होगा। तो दादी मिलने भी नहीं जाती थी, तो दादी को पूछा कि तुम क्यों नहीं मिलने जाते हो? तो दादी ने कहा, एक बार पुरानी दुनिया के ऊपर थूक दिया तो फिर चाटने को क्यों जाने का वापस। देखो कितनी पवित्रता होगी, कितना वैराग्य होगा दादी के अंदर। और आजकल हम देखते हैं ऐसे भी लोग हैं जो बार बार अपने लौकिक मायके में जाते हैं, परिवार में जाते हैं। अभी देखो, परिवार वालों के साथ संबंध रखना कुछ गलत नहीं है। आपका शुभ भाव है कि वो भी ज्ञान में आए, लेकिन अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। उसका भाव ये है, पूरा वैराग्य चाहिए। नहीं तो कई लोगों का समर्पित होने के बाद भी अपने लौकिक परिवार में बहुत सारी बुद्धि जाते रहती है। तो बेसिकली इसके पीछे मेरा कहने का भाव ये था कि पवित्रता की गहराई तो हम सब जानते हैं। संकल्प में भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। संकल्प और स्वप्न में नहीं है तो बाकी बोल और कर्म की बात ही छोड़ दो आप। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। मैंने आज सोल्यूशन जो दिया है, क्योंकि समय कम पड़ रहा है। बाबा ने कहा जो पवित्र आत्मा है उसको 3 वरदान मिलते हैं। एक स्वयं को वरदान दे देते हैं, क्योंकि उनके संकल्प इतने श्रेष्ठ होते हैं। दूसरा, वरदाता बाप को नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता है। माना बाप की भी दुआएं प्राप्त होती है। बाबा को ये बहुत पसंद है पवित्रता, क्योंकि बाबा को पता है बगैर पवित्रता के सतयुगी दुनिया की स्थापना हो नहीं सकती है। और जब तक ये संपूर्ण पवित्र नहीं बनेंगे तब तक इनकी पूजा भी नहीं होगी। और तीसरा, ऐसी संपूर्ण पवित्र आत्माओं को यज्ञ द्वारा भी दुआएं मिलती है, ब्राह्मण परिवार के द्वारा। तो तीनों दुआएं मिलने के कारण खुद की, बाप की और परिवार की, ये हमेशा उड़ता पंछी रहते हैं। बंधन मुक्त उड़ता पंछी। तो चेक करना चाहिए, क्या मैं ऐसा बंधन मुक्त उड़ता पंछी हूँ, या आज भी मुझे पुरानी दुनिया, पुराने शरीर या पुराने संस्कार अपने तरफ खींच रहे हैं। अगर खींच रहे हैं तो केवल इतना करना है, अभ्यास को बढ़ाओ, निराश नहीं होना। क्योंकि मैंने ऐसे भी बाबा के बच्चे थे, देखे हैं, उनके अंदर बहुत कड़े संस्कार थे बॉडी कॉन्शियसनेस के, विकार के। लेकिन बाबा के पास आए, उन्होंने मुरली सुनना चालू किया, तपस्या किया, आत्मा अभिमानी बनने की साधना की। वो कहते हैं कि अभी हमें याद भी नहीं आता है। देखो, ये ड्रग्स के संस्कार बहुत कड़े होते हैं नशा छोड़ने के, क्योंकि बहुत बॉडी कॉन्शियसनेस चाहिए। क्योंकि ये बहुत कड़ा ब्रेन के अंदर चेंजेस आते हैं। उसको रिवर्ट करना मासी का घर नहीं है। वो मरने को तैयार है लेकिन ड्रग्स नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ऐसे बाबा के बच्चे हैं जिन्होंने इसको छोड़ दिया। कई लोग कॉन्फिडेंशियल बताते हैं हम केवल विकार के कीड़े ही थे, लेकिन बाबा का प्यार ऐसे मिला कि हमारा सब विकार छूट गए। तो ये पॉसिबल है, सिर्फ हमको थोड़ी साधना करनी है। कई लोग कहते शुरुआत में अच्छे थे, अभी फिर से पता नहीं ये विकार के कहाँ से थॉट्स आ गए, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो हमको इन सब आत्माओं के लिए योग करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, इनको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, पर एट द सेम टाइम अपनी भी संभाल करनी है। अभी गलतियां क्या होती है, कई बीके भाई बहने, हम इनको कहते हैं एम्पैथ, माना
सहानुभूति होती है दूसरों के प्रति कि बेचारा अच्छा भाई है, बहन है। अभी उसकी मदद करना कुछ गलत नहीं है, लेकिन वर्ड ऑफ कॉशन, मर्यादा छोड़ के किसी की मदद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने मर्यादा छोड़ी तो आप गए, और दूसरों को निकालते निकालते कई लोग खुद फंस जाते हैं। ऐसा भी हुआ है। तो इसके ऊपर डबल ट्रिपल अटेंशन आज की मुरली के ऊपर। काम विकार को लाइटली नहीं लेना चाहिए। काम विकार को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। आप कितने भी बड़े योगी क्यों ना हो, वन मिस्टेक एंड यू आर गॉन, पूरी फाइल खुल सकती है। क्योंकि ये ड्रग्स में हमने देखा है, वन मिस्टेक, इसको हम कहते हैं लैप्स एंड रिलैप्स। लैप्स माना एक बार गलती होना, रिलैप्स माना पुराने पूरी आदतें फिर से चालू हो जाना। तो संपूर्ण पवित्रता माना संकल्प, बोल, कर्म, मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क सभी शक्तिशाली होंगे, और उसका अभ्यास करना है। जितना और उतना नहीं आना चाहिए शब्द। संपूर्ण असंभव को संभव करने वाले पॉसिबल है, केवल मेहनत करना चाहिए। चार बातें बाबा ने कहा, पर मत, पर दर्शन। एक्चुअली बाबा ने बोलते बोलते छोड़ दिया। एक वृत्ति कहा, दूसरा संबंध, संपर्क, शुभ भावना, शुभ कामना उसमें रखना। उसके बाद बाबा का फ्लो थोड़ा सा कट गया, फिर बाबा ने पर मत, पर दर्शन, पर चिंतन, ये तीन को छोड़कर परोपकारी बनो। एक्चुअली ये परोपकारी जो है, ये है ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण। देखो, कई लोग लौकिक दुनिया में है जिन्होंने शादी नहीं की, वो पवित्र रहे। क्यों? क्योंकि वो अच्छे सिंगर थे, लता मंगेशकर, अच्छे आर्टिस्ट है, एम एफ हुसैन, या कवि थे अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब पवित्र रहे हैं, अब्दुल कलाम। ये क्यों रहे? क्योंकि इन्होंने परोपकार में अपनी एनर्जी लगाए। एनर्जी का ऊर्ध्वीकरण इसे कहते हैं। तो जो भी बाबा के बच्चे पवित्रता के इसका स्ट्रगल कर रहे हैं, लास्ट पे मैं इतना कहूंगा, खाली नहीं बैठो और अपने को बचाओ ट्रिगर से। अपना ट्रिगर देखो, कौन सा ट्रिगर है, माना कौन सी बात देखने के बाद आपकी वृत्ति चंचल होती है। किसी का शरीर देखना, तो कुमारों कुमारियों को आपस में एक साथ बात करना, अकेले में रहना, ये सब ट्रिगर है। आपको अकेला नहीं रहना चाहिए, संगठन में रहना चाहिए, ज्यादा देर एक दूसरे के साथ बात नहीं करना चाहिए। शुरुआत फैमिलियरिटी से होती है और फिर पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं। होता तो सब ड्रामा प्लान अनुसार है। फुल स्टॉप लगाना है, सेकंड में फुल स्टॉप, आश्चर्य की मात्रा नहीं, फुल स्टॉप। रॉयल्टी होनी चाहिए, पर्सनालिटी और रॉयल्टी प्यूरिटी की। क्रोध का अंश भी नहीं होना चाहिए, ये भी अपवित्रता बाबा ने कहा है। तो इन सबको जीतना है, ये बहुत बार हुआ है, इसलिए मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ आज का वरदान। महान आत्मा बनना है तो चेकिंग करने का निज संस्कार बनना चाहिए। जो भी संकल्प, बोल और कर्म करो संबंध संपर्क में, सिर्फ इतना चेक करो कि क्या ये ब्रह्मा बाप समान है। अगर है तो उसे प्रैक्टिकल में लाना है, अगर नहीं है तो इसको अस्वीकार करना है। नहीं तो फिर से पुराने संस्कार जागृत हो जाएंगे। तो जैसे हम महान पवित्र आत्माएं, हमारी चेकिंग की मशीनरी बहुत फास्ट होनी चाहिए। अभी ये भी पीछे की स्टेज ही मैं कहूँगा। जो योगी आत्माएं होते हैं उन्हें पहले से ही पता चलता है कि आगे क्या होना चाहिए। थोड़ा एडवांस स्टेज है। एडवांस स्टेज है कि आप पहले से ही कैच कर लेते हो कि किसी के निगेटिव वाइब्रेशन आपके तरफ आ रहे हैं, और उससे अपने आप को बचाना भी है। संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। कई लोग पूछते हैं बाबा को हम क्या दे सकते हैं, तो मैंने कहा संपूर्ण पवित्र बनो, यही है। आज बाबा ने स्लोगन के रूप में बताया है, संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। परिस्थितियां आनी ही है, ये मत पूछो क्यों जागरूक हो रहे, आनी ही है। पुराने संस्कार आने ही है, हिसाब किताब निकलने ही है। प्रश्न ही गलत है, आने ही है। लेकिन इसमें विजय कौन होंगे? जो विधेयी अवस्था का अभ्यास करेंगे, अचल अडोल रहेंगे।
वो सहज सब बातें पास कर लेंगे। इसलिए निरंतर कर्मयोगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार होंगे, तो इन परिस्थितियों से हम पास हो जाएंगे। आप सब इसके ऊपर चिंतन करना, समय कम पड़ रहा है। मुरली को रिवाइज करेंगे। आज बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता माना संकल्प और स्वप्न में भी अपवित्रता नहीं, क्रोध और रोप का भी अंश नहीं, व्यर्थ संकल्प भी नहीं। तभी संपूर्ण पवित्रता होगी। और जहाँ संपूर्ण पवित्रता है, वहां अपने आप फ्लाइंग स्टेज होती है। फ्लाइंग स्टेज कैसे? खुद को दुआएं देते हैं, बाबा दुआएं देते हैं, परिवार दुआएं देते हैं, तो ऑटोमेटिकली फ्लाइंग स्टेज होती है। और सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव मिलता है। जो संपूर्ण पवित्र रहते हैं, ऐसा कोई भी काम नहीं जो मास्टर सर्वशक्तिवान कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सर्व शक्तियां हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। हमेशा शुभ भावना और शुभ कामना, निरंतर परमत पर दर्शन और पर चिंतन से मुक्त करना है, परोपकारी बनना है। समय प्रमाण, पुकार प्रमाण, हर एक दुखी आत्मा को मनसा सकाश देना है सुख शांति का। सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है। प्यूरिटी की पर्सनालिटी, रियलिटी और रॉयल्टी को बनाए रखना है। और चेकिंग के निजी संस्कार बनाने हैं, चेक करके चेंज करना है। कोई भी संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क के पहले चेक करो, बाप समान है तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। बाबा के प्यार का रिटर्न माना संपूर्ण पवित्र और योगी बनना है। निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्ति की अवस्था में रहना है। जितना विधेयी अवस्था में रहेंगे, उतना अचल अडोल पास विद ऑनर बन जाएंगे। अच्छा,